वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आई होप आप लोग सभी अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और इस कोविड-19 के समय में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख पा रहे होंगे। इसी सीरीज़ में, इसी प्रयास में मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है 10th क्लास का। ओके, तो हम लोग अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसके 3 सेक्टर्स, मेन सेक्टर्स होते हैं, वो सभी कंट्रीज़ में होते हैं। चाहे वो इंडिया को ले लीजिए, चाहे अमेरिका को ले लीजिए, सभी जगह पर ये 3 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक सेक्टर। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो नेचुरल चीज़ों से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज से बिलोंग करता है, हार्टिकल्चर हुआ, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सारे जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसमें किसी ना किसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनको बेसिक सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। Secondary sector is also called the processing and manufacturing sector. So it is called industrial sector. इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, उसको प्रोसेसिंग करके एक नए गुड्स के रूप में मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर से शुगर केन प्रोड्यूस किया गया और शुगर केन को सेकेंडरी सेक्टर में उससे शुगर या गुड़ वगैरह प्रोड्यूस कर दिया गया, उससे मैन्युफैक्चर कर दिया गया। तो इस तरह से ये सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर्स के रॉ मटेरियल या उससे बनी हुई जो प्रोडक्ट की हुई चीज़ें होती हैं उनको प्रयोग करता है। फिर थर्ड है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ये दोनों ही जो सेक्टर्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, क्रेडिट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी जो है वो टर्शरी सेक्टर से बिलोंग करने वाली चीज़ें हैं और ये इसी को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। मतलब ये कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ये इन दोनों ही सेक्टर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे प्राइमरी सेक्टर में कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस की गई तो उस प्रोड्यूस क्रॉप को फील्ड से फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम जो भी करता है वो सर्विस सेक्टर में आता है। या प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को अपने प्रोडक्शन काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो बैंक उसे फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। तो ये सर्विस सेक्टर में आता है, ये टर्शरी सेक्टर कहलाता है। तो ये जो थर्ड सेक्टर है वो इन दोनों ही सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है और की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे जीडीपी एंड कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब इन 3 सेक्टर्स को अगर हम कंपेयर करें तो उससे आगे जीडीपी काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम उन्हें कंपेयर करने की स्टार्टिंग करें तो एक मैं फॉर एग्जांपल बताऊंगी कि जैसे एक पिन बनाने वाली फैक्ट्री है, वो लगभग 1 करोड़ पिन्स बनाती है और एक कार बनाने वाली कंपनी है वो 1 लाख कार्स प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से अगर हम काउंटिंग में देखें तो पिन बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है और जो कार बनाने वाली फैक्ट्री है वो बहुत कम प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि पिन बनाने वाली कंट्री बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी जीडीपी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पिन की जो वैल्यू है वो कार से बहुत कम है और कार की वैल्यू पिन से बहुत ज़्यादा। तो जीडीपी काउंट करने के लिए काउंटिंग नहीं की जाती है, काउंटिंग का सहारा नहीं लिया जाता है, बल्कि उसकी वैल्यू का जो भी प्रोड्यूस हो रहा होता है उसकी वैल्यू को देखते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि पिन्स 1 करोड़ ज़रूर है लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो लगभग 1000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ ही होगी, जबकि 1 लाख कार की जो वैल्यू है वो करोड़ में होगी। तो इस तरह से कार बनाने वाली कंपनी जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और उसका जीडीपी में ज़्यादा हाथ है। तो इस तरह से अगर हम ये कह रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं इस तरह से, और दूसरी चीज़ अगर हम प्रिकॉशन रखना चाहें कि किस तरह से इतनी
इतनी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, इतना सारा प्रोडक्शन वर्क होता है, इतने 2-3 तरह के जो हमारे सेक्टर्स हैं, वो सारे सेक्टर्स की जीडीपी काउंट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए कुछ प्रिकॉशंस रखी जाती हैं। वो प्रिकॉशंस के लिए आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि किस तरह से ये प्रिकॉशंस रखी जाती हैं। जैसे कि कोई प्राइमरी सेक्टर है, उसने कॉटन बॉल्स प्रोड्यूस की, तो कॉटन बॉल्स की कीमत जो थी वो मैं बहुत थोड़े में बता रही हूँ कि 100 रुपीज़ की कॉटन बॉल्स उसने प्रोड्यूस की और उसने सेकेंडरी सेक्टर को 100 रुपीज़ में उसे सेल कर दिया। फिर सेकेंडरी सेक्टर ने उसको मैन्युफैक्चर किया, यार्न बनाया, फिर उससे क्लोथ बनाया और उसे 200 रुपीज़ में टर्शरी सेक्टर को सेल कर दिया। उसके बाद टर्शरी सेक्टर ने अपनी जो भी सर्विसेज से मार्केट तक पहुंचाना, उसकी मार्केटिंग करना और सारी जो पूरी प्रोसेस थी वो करने के बाद उसे कस्टमर को 250 रुपीज़ में सेल किया। तो इस तरह से अगर हम जीडीपी काउंट करें तो कितनी होगी? जीडीपी होगी 550, लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं पर प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। प्रिकॉशन क्या? कि प्रिकॉशन ये कि जीडीपी जो है वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करता है, ना कि इंटरमीडिएटरीज गुड्स की। जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर ने जब प्राइमरी सेक्टर से 100 रुपीज़ में कॉटन बॉल्स ली थी, तो उसने जब टर्शरी सेक्टर को 200 रुपीज़ में सेल की, तो उसको 200 रुपीज़ पूरे नहीं पड़े, उसने 100 रुपीज़ तो पहले ही अपने खर्च कर दिए थे। अब उसने केवल उसको प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का। तो सेकेंडरी सेक्टर को 100 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, प्राइमरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किया था 100 रुपीज़ में सेल किया तो उसको 100 रुपीज़ मिला। फिर टर्शरी सेक्टर ने जो अपनी सर्विसेज का उसमें लगाया, वो लगा के उसने 250 में बेचा, तो 250 के लिए उसने सेकेंडरी सेक्टर को 200 रुपीज़ पहले ही दे दिए थे, तो उसको केवल प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपीज़ का हुआ। इट मीन्स कि कस्टमर के हाथ में जो फाइनल गुड पहुंचा और उसके लिए उसने जो भी पेड किया वही जीडीपी कहलाता है। और उसी में सारी इंटरमीडिएटरीज गुड्स जो होती हैं वो इंक्लूड होती है। मतलब एक कपड़ा हम लेने गए तो उसमें टर्शरी सेक्टर की भी फैसिलिटीज़ हमें मिल गई, उसमें सेकेंडरी सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की भी फैसिलिटीज़ हमें मिल गई और प्राइमरी सेक्टर से जो बॉल आई थी कॉटन बॉल्स वो भी उसी में इंक्लूड है। तो इस तरह से ये प्रिकॉशन रखी जाती है जीडीपी को काउंट करने में। यहाँ तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, ये बहुत बड़ा है। अब दूसरी चीज़ कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब डोमेस्टिक वर्ड से ही आप लोग ये समझ जाएंगे कि डोमेस्टिक क्या मतलब, जो आपके घरेलू घर में ही बनी हुई चीज़ें होती हैं। इसका मतलब जो मार्केट में इतना सारा सामान बिकता है उसमें जो हमारे कंट्री में ही बना हुआ सामान है, केवल जीडीपी उन्हीं की काउंट की जाती है। ये लिमिटेशन है जीडीपी। ओके, अगर आपसे कभी लिमिटेशन पूछी जाती है तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें केवल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ही आते हैं। जैसे कि हर एक कंट्री में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, एप्पल है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बाहर की हैं। तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो हमें नहीं मिल रहा, वो हमारे कंट्री को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उसमें काउंट नहीं होती है। केवल हमारी ही कंट्री में प्रोड्यूस किए हुए सामान की काउंटिंग जो होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो जीडीपी में ऐड होती है। आई थिंक आप लोगों को इतना एक्सप्लेनेशन जीडीपी किस तरह से काउंट किया जाता है, तीनों ही सेक्टर्स को किस तरह से कंपेयर किया जाता है और ये तीनों ही सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये समझ में आ गया होगा। और इसके आगे हम लोग अब आगे के इसमें ये जानेंगे कि किस तरह से इस तीनों ही सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट का शेयर होता है और किस तरह से और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसमें प्रोड्यूस किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और क्रिएट किया जा सकता है। और गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।